हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि यहाँ तक आने में तो आपको कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। पहला ट्यूटोरियल बहुत हेल्पफुल होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो पहले ट्यूटोरियल में तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं यहाँ बताने के लिए ही बैठा हुआ हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो इससे। और यहाँ लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले तो सर्च सिंबल दिखेगा। ठीक है, आप किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स में करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च अभी बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ था, मैं अभी इथेरियम करके दिखाना चाहता हूँ। ETH। ठीक है, इथेरियम खुला, ओपन हुआ और ये रहा इथेरियम। ठीक है, ये इथेरियम का चार्ट है। जो भी आपको स्टॉक हो या इंडेक्स हो, जो भी सर्च करना हो आप यहीं से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। ये इंडेक्स सर्च का है। ठीक है, टूल सर्च का आगे मैं बताने वाला हूँ, आगे देखते हैं। ये जो है टाइम फ्रेम है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। इसको जब क्लिक करिएगा तो ऐसे ओपन होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर इस स्टार पर क्लिक करिएगा तो इसे बोलते हैं फेवरेट। ठीक है, ऐड टू फेवरेट करिएगा तो ये आपको डायरेक्ट मतलब डिस्प्ले पे दिखेगा। जैसे कि 15 मिनट लगा देता हूँ, 1 घंटा लगा देता हूँ, 4 घंटा लगा देता हूँ। ठीक है, ये देखा डिस्प्ले पे दिखा। ये डिस्प्ले पे दिखाने के लिए ही फेवरेट में ऐड करते हैं। क्लियर, आगे फिर बढ़ते हैं। ये है कैंडल। कैंडल को कैसा स्ट्रक्चर में, कैंडल कोई ग्रीन रेड। ठीक है, ग्रीन रेड को देखें कैसे बना दिया स्ट्रक्चर, जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं तो एक और देख लेते हैं। सॉरी, ये क्या खुल गया, लाइन कैसा। तो कैंडल को देखने का जिसको जैसा नजरिया हो, हमको तो भाई सिंपल कैंडल रेड एंड ग्रीन ही पसंद है। क्लियर, इसमें कोई डाउट हो तो आप एकदम कमेंट बेहिचक पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। इंडिकेटर है, इंडिकेटर का ये सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई इंडिकेटर लगाना चाहता है, ठीक है, तो इंडिकेटर यहाँ से अपना जो भी सर्च करना हो, ठीक है, जिसका मतलब एक ऐसा कोई इंडिकेटर मैं दिखा देना चाहता हूँ जो कि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि EMA लगा दिया। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक, ये लगा और देखिए ये बीच में से एक तार जैसा कंपोनेंट आने लगा है। ठीक है, दिख रहा है ग्रीन कलर का। तो ये यहाँ से इंडिकेटर लगता है। अगर कोई इंडिकेटर बना के रखा हुआ है तो यहाँ टेम्पलेट में सेव कर सकते हैं। देख रहे हैं, अगर कोई बनाया तो यहाँ सेव कर सकते हैं। आते हैं फिर अलर्ट। अलर्ट 3 तरह से लगाया जा सकता है। ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट 3 तरह से लगाया जा सकता है। इसमें भी कुछ लिमिट है, 5 से ज़्यादा शायद नहीं लगता है। 5 से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते हैं अलर्ट। में भी 3 ही होता है, मुझे अभी उतना याद नहीं है, लेकिन अलर्ट लगता है। और सॉरी, और ये जो अलर्ट है आपको, ठीक है, Alt+A से भी लगा सकते हैं, यहाँ क्लिक करके भी लगा सकते हैं। और तीसरा जो रहा आपका यहाँ प्लस का आइकन जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो चैट पे 25, 7, 8, 6 से जो चल रहा है यहाँ पे लगाए। और अलर्ट यहाँ से भी लगा सकते हैं, जो प्राइस लिमिट पे लगाना है या आपको जैसे लगाना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लग चुका है, लगा। तो जैसे इसको क्रॉस करेगा तो वो अपना अलर्ट में जो टोन रहेगा वो अलर्ट के रूप में बजेगा। अब आते हैं रिप्ले। रिप्ले के लिए आपको पेड वर्जन आना है। रिप्ले आपको बैकटेस्टेड या कुछ भी देखना है तो मैं एक और इससे रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, जिसपे आप एक दिन अपने जितना भी स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो रिप्ले के लिए आपको पेड वर्जन यूज करना पड़ेगा, तो हम इसको भी अभी स्किप करेंगे। और ये रहा अननेम्ड। यहाँ से आप 2, 3, 4 का जो डिस्प्ले है लगा सकते हैं, लेकिन इसका ये कारण है कि इसको आप इसमें नहीं लगा सकते, इसके लिए भी पेड लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप जो डीमेट अकाउंट खोलिएगा तो वहाँ से आप एकदम ईजिली इसे ऑपरेट कर पाइएगा। तो इसको भी छोड़ते हैं, क्योंकि पेड देखिए मैं इसको बस चार्ट के लिए यूज करता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मतलब कितने टाइम फ्रेम पर क्या यूज करना है, कौन सा नाम यूज करना है। ठीक है, अब ये आता है तो सर्च टूल से। ठीक है, कोई जैसे कि मान लीजिए कि मेरा लॉन्ग पोजीशन नहीं मिल रहा है, तो लॉन्ग पोजीशन यहाँ से सर्च किया और डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये सेटिंग का है, तो आपको कोई सेटिंग वगैरह चेंज करना हो तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। मेरा तो नॉर्मल है। और फुल स्क्रीन करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं एकदम। अगर नहीं हो तो कीबोर्ड से दिखा रहा है यहाँ पर Shift+F, तो Shift+F। इससे बाहर आने के लिए ESC यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ESC क्या होता है, तो ये आपको यहाँ से जिस डिस्प्ले पर रहेगा वहाँ से एग्जिट कर देगा। क्लियर, अगर ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा हो, ठीक है, और इसको सेव भी करना है मेमोरी के रूप में, तो यहाँ से ये मान लीजिए कि मैंने ये ट्रेंड लाइन, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बस ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और इसे सेव करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और डाउनलोड इमेज पे कर दूँगा। मेरा ये जो स्ट्रक्चर है इसी के साथ सेव हो जाएगा। बैक टेस्टेड करने में या फिर कभी भी मुझे रिफ्रेश करने के काम में आएगा कि मतलब मैं कुछ भूल रहा हूँ, तो ये एक चीज़ है जो आप यहीं से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पब्लिश है, आपका कोई आइडिया है यहाँ से क्या मूवमेंट करने वाला है, कैसा मूवमेंट करने वाला है, तो यहाँ से देखिए पब्लिक पे पब्लिक आइडिया है। ठीक है, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। ये मुझे उम्मीद है कि रॉ आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसमें 2-3 चीज़ है जो पेड है, जिसकी वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। रॉ का स्ट्रक्चर मैंने जैसा कि बता दिया है। ठीक है, अब कॉलम की बारी है। तो आप यहाँ से कर्सर जो डॉट में दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से कर्सर को चेंज करने का ऑप्शन रहता है। ठीक है, आप प्लस में चाहें तो प्लस में हो सकता है, डॉट में चाहेंगे तो डॉट में हो सकता है, एरो में चाहें तो एरो में हो सकता है। ठीक है, आपको जैसा कर्सर चाहिए वो आपको डिस्प्ले पे दिखेगा, उसके लिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आपको कोई टूल्स में चाहिए कि ट्रेंड लाइन चाहिए, रे चाहिए, इन्फो लाइन चाहिए, या फिर एक्सटेंशन लाइन चाहिए, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए,
जो भी इसमें से चाहिए आपको, पैरेलल चाहिए, रजिस्टर्ड ट्रेंड चाहिए, फ्लैट टू टॉप बॉटम चाहिए, जॉइंट चैनल चाहिए, जो आपको चाहिए होगा वो आप यहाँ पे एक स्टार दिख रहा है ना, स्टार, ठीक है, इस स्टार पे जब आप क्लिक करिएगा ना तो ये फेवरेट में ऐड हो जाएगा। और जब ये फेवरेट में ऐड होगा तो ऐसा एक बार बन के आएगा, मैं दिखाना चाहूँगा ऐसा ये बार, ठीक है। मेरा फेवरेट जितना भी टूल्स है वो मैं यहाँ पे लगाया हूँ, ठीक है, ताकि कभी कुछ भी ज़रूरत हो तो मैं शॉर्टकट में यहाँ से जाऊँ और यहाँ से मान लीजिए कि लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो मैं यहाँ से लॉन्ग पोजीशन किसी का बना सकता हूँ, और नहीं तो यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से भी बना सकता हूँ। मुझे शॉर्टकट के लिए ये चीज़ चाहिए होगा। तो इतना तक क्लियर होगा कि मतलब टूल्स वगैरह के लिए इस लाइन का यूज होता है। तो ट्रेंड लाइन अगर खोजना होता है, ट्रेंड लाइन की सारी यहाँ पे लाइनें मिल जाएंगी, पैरेलल से लेके रजिस्टर्ड ट्रेंड, हॉरिजॉन्टल लाइन आता है सीधी लाइन खींचने के लिए, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि जितनी भी लाइन है आप सीधी लाइन या टेढ़ी लाइन, ट्रेंड लाइन जो भी है अपना यहाँ से ही आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं, इसमें है आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से लेके जितने भी फिब का स्ट्रक्चर का जितना चीज़ आता है वो आपको इसमें मिलेगा। तो वो आप इसमें देखने के लिए फिबो स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। ये पैटर्न है हेड एंड शोल्डर या फिर ABCD पैटर्न, ये जो भी इसमें से जो पैटर्न आपको अच्छा लग रहा हो या जो पैटर्न यूज करते हो आपको यहाँ से मिलेगा। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। रेक्टेंगल मूव के लिए यहाँ से जाना, ब्रश हाईलाइटर के लिए यहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। पैथ, सर्कल, इलिप्स, आपको जितनी चीज़ें हैं यहीं पे मिलेंगी। कुछ लिखना है अगर चार्ट पर तो टेक्स्ट का यहीं पे है, ठीक है, आप यहीं से लिख सकते हैं। इमोजी वगैरह देने के लिए यहीं पे दिया हुआ है। मेजर करना है अगर मान लीजिए कि हमको इस कैंडल से लेकर और इतना ऊपर का ऊंचाई कितना है तो 56.2 63.62, मतलब जो भी है इसकी हाइट नापने की यूज आती है, या फिर कितना बार है कितना नहीं, ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ से समझ में आता है। सीधा यहाँ से यहाँ तक लाने का तो देखिए यहाँ पर दिखा देगा आपको 111 बार, 9 घंटा 15 मिनट, 81.8 पॉइंट का ही रैली है ये। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए यहीं से हेल्पफुल होगा। और जूम इन जूम आउट जो करना है, मतलब पिक्चर को बड़ा पिक्चर को छोटा करने के लिए जूम इन जूम आउट का यूज होता है। अब आता है मैग्नेट है, तो ये उतना कुछ खास नहीं है। ड्राइंग अगर आप कुछ किए हुए हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि मैंने ये किया हुआ है तो यहाँ से लॉक कर सकते हैं इसको, क्लियर। इसको अगर ऐसे भी पर्सनल लॉक करना हो तो यहाँ से भी लॉक कर सकते हैं, इसको क्लिक करके इस पर और यहाँ से लॉक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगर कोई हमको मान लीजिए ड्राइंग हाइड करनी है तो यहीं से छिपा सकते हैं उसको, क्लियर। और अगर कुछ डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। वैसे तो ये ट्यूटोरियल कुछ अभी तक के लिए इसमें इतना कुछ नहीं था जो आपको पहले से पता ना हो, लेकिन मेरा व्यू था कि जो मतलब बिगिनर है वो जरूर इस बात को जाने कि कौन सा टूल्स कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो मैंने इस पर्पज़ से इस वीडियो को बनाया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और मैं बहुत ही बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तब भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाकर जिस वीडियो में जो चीज़ समझ में नहीं आया तो उस पर वहाँ पर कमेंट करके हमको ये बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं उसे पूरी तरह बताने की कोशिश करूँगा। और मैं भी उस पर, तो यहाँ तक मैंने सबको बता दिया। इस साइड का कवर है और ये साइड भी कवर है, ठीक है। अब बात करते हैं इस साइड की जो बचा हुआ है, ठीक है। मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जिसका ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं उसे जानने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है, वो टाइम पास हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इधर के। पहला जो आइकन दिख रहा है वॉच लिस्ट के लिए है। मान लीजिए कि आपको कोई सा भी स्टॉक पसंद है, आई मीन हमेशा देखते रहना है, तो बिट कॉइन मारा मैंने, ठीक है। तो बिट कॉइन में मान लीजिए कि अपना क्रिप्टो, इसको बिट कॉइन, ETH है, इथेरियम, ETH को यहाँ से क्रिप्टो है तो यहाँ से ऐड कर लिया, क्लियर। तो वॉच लिस्ट है, यहाँ पे जो अलर्ट लगाए रहेंगे वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जितने ड्राइंग आप किए रहेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि ये फिबो वगैरह आप कुछ भी लगा रहे हैं या लॉन्ग टूल्स, यहीं दिख जाएगा, ठीक है। आपके चार्ट पे कितने टूल्स लगे हुए हैं आपको इस आइकन पे देखने को मिलेगा, ऊपर से तीसरे नंबर पे, ठीक है। आपका जो भी चार्ट होगा, जो भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ था पब्लिश करने को, ठीक है, तो ये पब्लिक प्राइवेट जो भी है यहाँ से आपका चार्ट का है। और इसमें कुछ खास नहीं है। अदरवाइज आपको कुछ जानना हो तो आप जरूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पर क्या है, ठीक है। तो और एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, यहाँ पे जो है आपको नीचे की तरफ जो दिख रहा है ये टाइम चलता है यहाँ पे, ठीक है। 12, 15, 16, 18, 20 जो भी है ये टाइम है, ठीक है। तो इस टाइम के अलावा ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, ये फ्रेम है, कितने घंटे का, कितने दिन का, कितने महीने के, कितने साल का आपको चार्ट चाहिए, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। क्लियर नहीं होता है तो मैं एक बार आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए कि मुझे कि 5 दिन का चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 16, एक मिनट, मैं यहाँ 1 मंथ का देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो 19 ये जो है, और यहाँ 17 चल रहा है, 19 से 19 1 मंथ दिखा। 3 मंथ का देखना चाहूँगा तो अप्रैल, मई, जून। 6 मंथ का देखना चाहूँगा तो यहीं पे देख लीजिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्लियर। तो यहाँ पे जो है आपका
जिस टाइम फ्रेम पे आपको देखना होगा वो, या जिस डे, जिस मंथ, जिस मतलब जो देखना है चार्ट आपको ट्रेडिंग व्यू पे ही दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो हमारे चैनल पे कमेंट करके आप जो भी जानकारी चाहिए आप पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्ट वहीं पिन कर दूंगा जो भी आपका जवाब होगा। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।